हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि स्त्रियां ध्यान, साधना, योग क्यों नहीं करती हैं? उनके जीवन में इनका कोई मूल्य है कि नहीं है? आखिर में वो आध्यात्म के मार्ग में क्यों नहीं चलती हैं? देखिए, स्त्रियां जो हैं उनका पूरा चित्त प्रेम के इर्द-गिर्द घूमता है, भाव के इर्द-गिर्द घूमता है। वो ईश्वर को पाना भी चाहती हैं तो प्रेम से, प्रेम यानी कि श्रद्धा। प्रेम का मतलब श्रद्धा होता है। जो आपकी दृष्टि में प्रेम है, जो आप प्रेम समझते हैं कि किसी एक स्त्री पुरुष से प्रेम वो बिल्कुल नहीं होता है। प्रेम का मतलब ही श्रद्धा होता है। तो उनके जीवन में सिर्फ प्रेम और भाव होता है। उनके पास बुद्धि की उतनी प्रखरता नहीं होती है जितना पुरुषों के पास होती है। पुरुष गणित में बहुत आगे होते हैं, बहुत तेज होते हैं। महिलाएं उतनी नहीं होती है। उनको कितना भी शिक्षा दे दिया जाए, कितना भी पढ़ा दिया जाए, क्योंकि उनका जीवन, समग्र जीवन सिर्फ भाव और प्रेम में ही है सीमित। मीरा जी को देख लीजिए, परमात्मा उन्हें मिले लेकिन प्रेम से। उन्होंने ध्यान नहीं किया, कोई योग नहीं किया, कोई साधना नहीं किया, लेकिन आज तक पुरुष जितने भी हुए हैं, एक दो को छोड़ के, जितने भी आत्मज्ञानी हुए हैं, ईश्वर को जिन्होंने पाया है, अधिकतर उसमें से ध्यानी है। ध्यान के मार्ग पे जाके ईश्वर को पाया है। कुछ ही हैं, कबीरदास को ले लीजिए, कुछ लोग हैं जो कि प्रेम से ईश्वर को पाए हैं, लेकिन स्त्रियां ध्यान से ईश्वर को नहीं पा सकती। वो जब भी पाएंगी तो प्रेम से ही पाएंगी। उनके जीवन में पूजा होता है। देखिए, वो पूजा खूब करती हैं। हालांकि पूजा का कोई विधि नहीं होता है, लेकिन बना दिया गया है कि विधि, इस विधि से पूजा करिए। हालांकि विधि नहीं होता है। ईश्वर से जुड़ने के लिए विधि की जरूरत होती है। और को किस विधि की बात करें जो इंसानों ने बनाया है? तो स्त्रियां पूजा करेंगी, प्रेम करेंगी, भक्ति में लीन रहेंगी, लेकिन वो ध्यान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका जीवन प्रेम है, उनके भीतर प्रेम है। बस इसी वजह से स्त्रियों के जीवन में ध्यान, योग, साधना नहीं होता है। अब आए दिन कुछ स्त्रियां हैं, कर रही हैं, वो अलग बात है, ये अच्छी बात है, अब करना भी चाहिए। तो इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।